नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको तैयारी कराई जा रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की। पेट एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। इसमें टॉपिक चल रहा है राजपूत काल। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं और तैयारी को और भी अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के तैयारी अच्छी और बेहतरीन बना सकते हैं। जा कर के वीडियो देख लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक राजपूत काल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्यों का उद्भव आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ की अग्निकुंड से हुआ। राजपूत काल का कहाँ से कहा गया उद्भव हुआ? तो 4 राजपूत थे। कौन कौन थे? परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। इन लोग का जो उद्भव है वो आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी के द्वारा किए गए यज्ञ की अग्निकुंड से हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण कर उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। क्या करा कि जब हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो जाती है तो गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया और फिर उन्होंने उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरिश्चंद्र ने प्रतिहार राजवंश की नींव रखी। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम शक्तिशाली वंश संस्थापक शासक था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतिहार शासक हुआ। नागभट्ट प्रथम के बाद कौन हुआ? तो वत्सराज प्रतिहार शासक हुआ, जिसके बारे में जैन ग्रंथ कुवलयमाला तथा हरिवंश पुराण से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब वत्सराज प्रतिहार जो शासक हुआ, इसके बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती? तो एक जैन ग्रंथ हैं 2। कौन कौन से? एक तो है कुवलयमाला, दूसरा है हरिवंश पुराण। इन दोनों से ही वत्सराज प्रतिहार के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को हराया। किसको हराया? जो पाल नरेश थे धर्मपाल उनको हरा दिया, किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से वो क्या हुआ? हार गया। कौन? वत्सराज जो है वो हार गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। किसके पश्चात? तो वत्सराज के पश्चात उसका जो पुत्र था वो नागभट्ट द्वितीय उसका शासक हुआ। इसके पश्चात मिहिर भोज शासक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। मिहिर भोज ने क्या किया? कन्नौज को ही अपनी कैपिटल बना लिया। मिहिर भोज के बाद उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक हुआ। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में राजतरंगिणी से भी जानकारियाँ मिलती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल अंदर से कि राजतरंगिणी से जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो महेंद्रपाल प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। इसे लेखों में महाराजा धीराज और परमेश्वर कहा गया है। किसको कहा गया? महेंद्रपाल प्रथम को कहा गया है। लेखों में क्या कहा गया? महाराजा धीराज और परमेश्वर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि राजशेखर जिसने काव्य मीमांसा लिखी है। काव्य मीमांसा किसने लिखी? तो राजशेखर ने लिखी है। महेंद्रपाल के दरबार में था। कौन? राजशेखर था जिसने काव्य मीमांसा लिखी थी। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशाल भंगिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कौन था अंतिम शासक प्रतिहार वंश का? यशपाल था, जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी थी। अनंगपाल ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना किसने की? तो अनंगपाल ने की।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चालुक्यों के बारे में। चालुक्य यानी सोलंकी वंश। फर्स्ट पॉइंट कहता है चालुक्य वंश के बारे में कि चालुक्य वंश की एक शाखा दक्षिण भारत में थी, जबकि दूसरी शाखा गुजरात में थी। एक कहाँ थी? एक शाखा दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, और दूसरी गुजरात में। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ में थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों को अग्निकुंडीय राजपूत माना जाता है। कौन से राजपूत माना जाता है? अग्निकुंडीय, क्योंकि ये अग्निकुंड से ही वशिष्ठ जी ने जो यज्ञ किया था उसी के कुंड से ही तो उत्पन्न हुए थे, उद्भव हुआ था, इसलिए इन्हें अग्निकुंडीय राजपूत माना जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि मूलराज प्रथम चालुक्य वंश का पहला प्रतापी शासक था, उसका उत्तराधिकारी चामुंडराय था। चालुक्य शासक भीमराज प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। कब लूटा था सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने? 1025 ईस्वी में। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था सोमनाथ के मंदिर को। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पिछले पेपरों में कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू पर्वत पे, आबू पर्वत पर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। जो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था? हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जय सिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। किसने? जय सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुमारपाल प्रथम चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सीरीज में कि कुमारपाल के उत्तराधिकारी एवं अंतिम शासक भीम सेकंड के समय 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? चालुक्य वंश के शासन को उन्होंने समाप्त कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। अब हम लोग इस वंश के बारे में पढ़ेंगे गहड़वाल वंश। कौन सा वंश? गहड़वाल वंश। फर्स्ट पॉइंट कहता है गहड़वाल वंश का प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर गहड़वालों का नियंत्रण यानी कंट्रोल हो गया। चंद्रदेव गहड़वाल वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट कहता कि गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक हुआ। गोविंद चंद्र के बाद कौन हुआ? विजय चंद्र शासक हुआ। उसने लाहौर को जीत लिया था। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। उसकी पुत्री संयोगिता थी। जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। जयचंद का बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन तथा पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तथा लक्ष्मण सेन के साथ जयचंद का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। इसके साथ ही कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जयचंदों से सावधान, आजकल के जयचंदों से सावधान। तो इसी तरह जयचंद ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। तो इनका युद्ध किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और लक्ष्मण सेन जी से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जयचंद के दरबार में नैषध चरित एवं खंडन खाद्य का लेखक श्री हर्ष रहता था। कौन रहता था? श्री हर्ष। तो आज का थियोरी सेक्शन समाप्त हुआ और हम लोग आते हैं क्वेश्चन पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो नागभट्ट प्रथम जी ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन सही आंसर है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि महान प्रतिहार राजा था। प्रतिहार राजा जो था महान कौन था? हर्ष, धर्मपाल, महेंद्रपाल, मिहिरभोज। कौन था? महेंद्रपाल महान प्रतिहार राजा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से
किसकी उपाधि आदिवराह थी? आदिवराह किसकी उपाधि थी? ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज की थी आदिवराह उपाधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें क्या पूछ लिया, नहीं है, तो नहीं को टिक कर लीजिए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा हमारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, भरत भट्ट प्रथम, ये संबंधित नहीं है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? प्रमाण की उपाधि किसने ली थी? ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज ने ली थी प्रमाण की उपाधि। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है मिहिर भोज? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, प्रतिहार, प्रतिहार से संबंधित है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, भीमराज प्रथम के समय पे सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने, भीमराज प्रथम। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है, सूर्यवंशी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई? अजमेर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, अजय राज ने की थी। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। आ से अजय राज, आ से अजमेर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक जो थे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव थे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर सभी लोग जानते हैं कहाँ पे स्थित है दिलवाड़ा मंदिर? ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत पे जो है स्थित है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मूलराज प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? मूलराज किस वंश के थे? सोलंकी वंश के थे। मूलराज किस वंश के थे? तो सोलंकी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। कौन थे? नरसिंहदेव प्रथम। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरसिंहदेव प्रथम ने विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? कोणार्क में, यानी उड़ीसा में। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं एंड होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा करके पिछली वीडियो पढ़ सकते हैं, तैयारी को और भी तेज बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।